फ्रेंड्स, आज इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 4 शुरू करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको एल्कोहल बनाने की जो गिन्यार अभिकर्मक वाली अभिक्रिया है उसको पढ़ाया था। दो अभिक्रियाएं मैं आपको पढ़ा चुका हूं। नंबर 1 एल्कीन से एल्कोहल बनाना और नंबर 2 गिन्यार अभिकर्मक से एल्कोहल का निर्माण करना। आज इस क्लास में मीन्स लेक्चर नंबर 4 में हम शुरुआत करेंगे एल्कोहल को बनाने की अगली विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। विधि नंबर 3 है जो आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन से। एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन से एल्डिहाइड व कीटोन का अपचयन यदि आप करवाते हो तो आपको एल्कोहल प्राप्त होते हैं। एल्डिहाइड का अपचयन करवाने पर प्राथमिक एल्कोहल बनेंगे और कीटोन का अपचयन करवाने पर द्वितीयक एल्कोहल का क्या होगा, निर्माण होगा। क्लास 11 में आपने पढ़ा है कि अपचयन का एक बेसिक मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना, तो यदि आप एल्डिहाइड पर हाइड्रोजन को जोड़ोगे तो प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण होगा और कीटोन पर यदि आप हाइड्रोजन को जोड़ते हो तो द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण होगा। लेकिन हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए हमें आवश्यकता होती है अपचयकों की। तो अपचयक के रूप में हम लेते हैं PTPD प्लस H2 या NaHg प्लस वाटर या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका नाम आप अच्छे से याद करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोन हाइड्राइड या Na+C2H5OH। और इस अभिक्रिया का नाम होगा बुवो-ब्लांक अपचयन। तो कई बार आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बुवो-ब्लांक अपचयन वाली अभिक्रिया लिखो, तो आपको क्या लिखना है, एल्डिहाइड ले लेना है या आपको कीटोन ले लेना है और उसका अपचयन करवा देना है Na+C2H5OH की उपस्थिति में। एल्डिहाइड यदि आपने लिया है तो प्राथमिक एल्कोहल बन जाएगा और कीटोन यदि आपने लिया है तो द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। एल्डिहाइड क्या होते हैं क्लास 11 में आपने अच्छे से पढ़े हैं, कीटोन क्या होते हैं बाकी अभी अपन इसके बारे में और जानेंगे। तो फिलहाल आप विधियों के नाम याद कर लीजिएगा। तीसरी विधि है एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन से। अपचयक के रूप में क्या क्या लिया जा सकता है, H2 प्लस PT या PD, NaHg प्लस वाटर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, Na+C2H5OH। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, बुवो-ब्लांक अपचयन। चौथी विधि है, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन अभी। फिलहाल मैं विधियों के नाम आपको बता देता हूं। कार्बोक्सिलिक अम्ल व एस्टर के अपचयन से। अपचयन करवाने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी हाइड्रोजन गैस की या हाइड्रोजन की, लेकिन अपचयक के रूप में यहां पर आपको क्या लेना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फिर हेलो एल्केन से, और ये वाली विधि तो हम चैप्टर नंबर 10 में भी डिस्कस कर चुके हैं। जलीय KOH या जलीय NaOH के साथ क्रिया करवाते हो तो जो हेलो एल्केन होते हैं वो एल्कोहल में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित। फिर छठी विधि है एस्टर के जल अपघटन से और सातवीं विधि है एलिफेटिक प्राथमिक एमीन से। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन से। देखिएगा, इनको मैं मिटा देता हूं क्योंकि हमें सबसे पहले ये वाली अभिक्रिया पढ़नी है। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड क्या होते हैं। एल्डिहाइड वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें CHO समूह उपस्थित हो। एल्डिहाइड वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें CHO समूह उपस्थित हो। CHO समूह को हम कहते हैं एल्डिहाइड समूह। यानी हम कह सकते हैं कि CHO को हम ये भी लिख सकते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे लगा दूँ H, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड। कल भी अपन ने इसके बारे में पढ़ा था, गिन्यार अभिकर्मक के साथ फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया करवाई थी और प्राथमिक एल्कोहल का क्या हुआ था, निर्माण। तो ये एल्डिहाइड है। यहाँ पे मैं CH3 लगा दूं तो ये क्या है, एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। और अगर मैं दोनों तरफ एल्किल ग्रुप लगा दूं तो उसे हम क्या कहते हैं,
कीटोन कहते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या अंतर है? एल्डिहाइड में CO समूह के कम से कम एक तरफ हाइड्रोजन होगा, दूसरी तरफ हाइड्रोजन भी हो सकता है या फिर कोई एल्किल समूह भी हो सकता है, लेकिन कीटोन में दोनों तरफ एल्किल ग्रुप ही होंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। तो एल्डिहाइड व कीटोन का आपको क्या करवाना है? अपचयन। अपचयन का मतलब आपको क्या जोड़ना है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जोड़ने के लिए आपको आवश्यकता होगी अपचयक पदार्थों की, और अपचयक पदार्थ कौन से हैं? ये वाले। तो देखिएगा, जैसे मैं एल्डिहाइड लिख लेता हूं, यहां लिख लेता हूं एल्डिहाइड RCHO, ये क्या है? एक एल्डिहाइड है, ठीक है। यहां पे मैंने लिख दिया H2 प्लस PT या PD। तो आपको इस हाइड्रोजन का इस CO समूह पर योग करवाना है। एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जोड़नी है और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर जोड़ देनी है। बताओ, इस कार्बन पर जब आप हाइड्रोजन जोड़ोगे और इस ऑक्सीजन पर जब आप हाइड्रोजन जोड़ोगे तो ये पाई बंध यहाँ से टूट जाएगा। अगर इसको तोड़ोगे नहीं तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 5। तो देखिएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा RCO पे क्या लगा देना है? H, और यहाँ पर एक S तो है और एक और लगा देना है, और इस पाई बॉन्ड को यहाँ से हटा देना है ताकि कार्बन की संयोजकता बैलेंस रहे, 4 ही रहे। तो बताओ, आप इसको देखो, आप ध्यान से, RCH2OH क्या लिख सकते हैं इसको अपन? RCH2OH। तो बताओ ये कौन सा एल्कोहल बना? 1 डिग्री। तो एल्डिहाइड का अपचयन करवाया 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। और यदि आप कीटोन लेते हो, क्या लेते हो? कीटोन, इधर लिख रहा हूं मैं RC डबल बॉन्ड OR, और यहां पे आपने लिख दिया H2 PT या PD। तो आपको करना क्या है? एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जोड़ना है और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर जोड़ना है। पाई बंध को यहाँ से हटा देना है, यानी डबल बॉन्ड को किस में चेंज कर देना है? सिंगल बॉन्ड में। तो क्या बनेगा? RCRO पे क्या लग जाएगा? H, और यहाँ पे क्या आ गया? R, सॉरी H आएगा, R नहीं आएगा। H जोड़ा है ना अपन ने, तो क्या आएगा? H। अब देखो, ये एल्कोहल कौन सा हो गया? 2 डिग्री। इसको हम क्या लिख सकते हैं? RCH, R और OH। अब इसको आप ध्यान से देखो, ये 2 डिग्री एल्कोहल है क्योंकि कार्बन जिस पर OH जुड़ा हुआ है वो 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? 2 डिग्री एल्कोहल। तो आप देख पा रहे हैं, ये एल्डिहाइड हमने लिया तो 1 डिग्री एल्कोहल बना, और कीटोन हमने लिया तो 2 डिग्री एल्कोहल बना। अब देखो, ये जो हमने लिया, इसके स्थान पर आपको अगर ये लिखा हुआ मिले तो भी आपको ऐसी अभिक्रिया करवानी है, ये लिखा हुआ मिले तो भी आपको ऐसी अभिक्रिया करवानी है, ये लिखा हुआ मिले तो भी आपको ऐसी अभिक्रिया करवानी है, और ये लिखा हुआ मिले तो भी आपको ऐसी ही अभिक्रिया करवानी है, चाहे आप यहाँ पर करवा लो और चाहे आप यहाँ पर करवा लो। एल्डिहाइड की अभिक्रिया जब इनकी उपस्थिति में करवाई जाती है, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन इनकी उपस्थिति में करवाया जाता है, तो रिएक्शन का जो पैटर्न है ना वो समान रहता है। एल्डिहाइड से कैसा अल्कोहल बनता है? प्राथमिक, और कीटोन से कैसा अल्कोहल बनता है? द्वितीयक। अब जैसे आप कहोगे सर बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आएगा। सर बोर्ड में इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, जैसे मैं अब इनको मिटा देता हूं। जैसे आपको कह दिया कि इस अभिक्रिया को पूरा करो, CH3 CH2 CHO, और वो यहाँ पर लिख के दे देगा। जो अभी मैंने यहाँ पर 4-5 अपचयकों के नाम लिखे, उनमें से कोई एक अपचयक आपको लिख के देगा। जैसे उसने लिख के दे दिया Na+C2H5OH, इस अभिक्रिया को पूरा करो। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका काम इस CHO समूह पर हाइड्रोजन को जोड़ना होता है। तो आप यहाँ पर H2 लिख लोगे,
अगर लिखा हुआ नहीं है तो आपको लिख लेना है, क्योंकि इसका काम क्या है, हाइड्रोजन को जोड़ना। तो इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन जोड़ोगे, एक इस ऑक्सीजन पर, तो देखो क्या बनेगा। बताओ इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं। तो ये तो ऐसे ही होता है, इसको वापस लगा दो इधर, CH3 CH2 CH है, एक यहाँ जुड़ेगा तो CH2 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन पे जुड़ेगा तो CH2OH हो जाएगा। सर आपने अभी तो ऐसे बताया था, CH3 CH2, अभी तो आपने इसको ऐसे लिखा था। तो ये और ये एक ही बात है, ये इसको खोल के लिखा गया है और ये इसको बंद करके लिखा हुआ है, CHO और COH एक ही बात है। तो बताओ, अब इस अभिक्रिया का नाम पूछ ले तो बूवो-ब्लांक अपचयन। क्या नाम है इसका? बूवो-ब्लांक अपचयन। इसके स्थान पर आपको मान लो ऐसे दे दे, बताओ कौन सा अल्कोहल बना? प्राथमिक। क्यों? क्योंकि हमने एल्डिहाइड लिया। आपसे पूछा जाए कि इस अभिक्रिया को पूरा करो, यहां पे लिख के दे दिया उसने LiAlH4। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका काम क्या है, हाइड्रोजन को जोड़ना। कहां जोड़ता है? यहां पर जोड़ता है क्या? यहां जोड़ता है क्या? नहीं, एक यहां पर और एक यहां पर। तो बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा? मैं यही लिख देता हूं, H और H। बताओ कौन सा अल्कोहल बना? 2 डिग्री अल्कोहल बना। क्यों बना? क्योंकि एक हमने कीटोन लिया। तो वो ये हमने बात कर ली एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन। इसके बाद में चौथी विधि है कार्बोक्सिलिक अम्ल व एस्टर के अपचयन से। कार्बोक्सिलिक अम्ल व एस्टर के अपचयन से। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर, इनका जब आप अपचयन करवाते हो तो आपको अल्कोहल प्राप्त होते हैं, और अपचय के रूप में यहां पे आपको काम में लेना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? देखो RCOOH, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH। और एस्टर क्या होता है? जब इस H के स्थान पे हम क्या लगा दें? RCOOR। अब इसका क्या करवाना है? अपचयन। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का काम होता है हाइड्रोजन को जोड़ना। कहाँ जोड़ेगा? यहाँ पर और यहाँ पर। कहाँ जोड़ेगा? यहाँ पर और यहाँ पर। तरीका वही रहेगा जो हमने पहले पढ़ा। इसमें भी CO ग्रुप और इसमें भी क्या है? CO ग्रुप। तो बताओ एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ेंगे, एक यहाँ जोड़ेंगे, तो क्या बनेगा? RC, इस पे हाइड्रोजन जुड़ा CHOH, और इधर क्या है? OH। ठीक है, ये बन गया। अब याद कीजिएगा लेक्चर नंबर 1, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक कार्बन पर 2 OH स्थायी नहीं होते। एक कार्बन पर 2 OH स्थायी नहीं होते। तो आप देख पा रहे हैं इस कंपाउंड में एक कार्बन पर कितने OH आ गए? 2। तो जब एक कार्बन पर 2 OH होते हैं तो एक जल का अणु बाहर निकल जाता है। तो यहां से एक जल का अणु बाहर निकलेगा। तो जैसे ही जल का अणु बाहर निकलेगा तो अब देखो क्या बच गया? RCHO बच गया। तो हम इसको लिख देंगे RCHO प्लस क्या बाहर निकल गया? H2O। अब देखो ये क्या अल्कोहल बन गया? क्या नहीं बना। इसका मतलब हम इसका वापस से क्या करवाएंगे? अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा। तो देखो 2 H तो यहां पर काम आए और 2 H यहां पर काम आए। 2 H लिख सकते हो या H2 लिख सकते हो, 2 H लिख सकते हो या H2 लिख सकते हो, और नहीं लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम का हाइड्राइड का काम ही क्या होता है? हाइड्रोजन को जोड़ना। अब देखो यहां पर कितने H काम में आए? 2। यहां पर कितने आएंगे? 2। अब देखो एक H इस कार्बन से, एक H इस ऑक्सीजन से, तो क्या बन जाएगा? RCH2OH। तो बताओ ये कौन सा अल्कोहल बन गया?
1 डिग्री एल्कोहल। तो यानी हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से यदि आपको एल्कोहल बनाना है तो टोटल 4 H काम में आते हैं। कितने H? 4 H, 2 H और उसके बाद में 2 H। तो इस रिएक्शन को यदि हम एक साथ लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और यहां पे हमने लिख दिया 4H। तो बताओ, पहले एक H यहाँ जुड़ेगा, एक H यहाँ जुड़ेगा। जैसे एक H यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ पर 2 OH हो जाएंगे, फिर एक जलकाणु निकलेगा, फिर एक H यहाँ जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन पे जुड़ेगा तो क्या बनेगा? RCH2OH। यदि आप यहाँ पर R की जगह जो भी ग्रुप लगाते हो वो ग्रुप यहाँ आ जाएगा। जैसे यहाँ मेथिल लगाते हो तो यहाँ मेथिल आ जाएगा, यहाँ एथिल लगाते हो तो यहाँ एथिल आ जाएगा, यहाँ पर जो लगाओगे वो वहाँ चला जाएगा। अब हमें इसका क्या करवाना है? अपचयन। तो वही काम करना है, एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर। क्या बना? RCH। एक यहाँ पर जोड़ दिया OH और यहाँ पर क्या है? OR। ठीक है। अब क्या होगा? हम फिर से काम में लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पर कितने H काम में आए? 2। यहाँ पर भी कितने आएंगे? 2। अब क्या होगा? अब जो 2 H लिए हमने उनमें से एक H इस ऑक्सीजन पे जुड़ेगा और एक H यहाँ जुड़ेगा। तो इस पे जब जुड़ेगा तो यहाँ जुड़ेगा ऑक्सीजन। ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, एक H यहाँ लग जाएगा और एक H यहाँ लग जाएगा। तो बताओ, RCH2OH प्लस ROH। तो बताओ एल्कोहल के कितने अणु बने? 2। एक तो ये रहा और एक ये रहा। जैसे यहाँ पे मैं CH3 लगा दूं और यहाँ पे मैं CH3 लगा दूं तो यहाँ पर CH3 आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? CH3। यानी जो ग्रुप्स आप यहाँ पे पुट करोगे उसके अकॉर्डिंग क्या बनने वाला है? एल्कोहल बनने वाला है। अब आप कहोगे सर परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न आएगा? तो देखो, परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है उसको मैं बता रहा हूँ। जैसे हमने लिया ये, इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल और आपको यहां पे लिख के दे दिया कि इस अभिक्रिया को कंप्लीट करो। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका काम क्या है। इसका काम होता है हाइड्रोजन को जोड़ना। किस पर जोड़ना? इस पर। तो देखो, एक H यहाँ पे जोड़ोगे, एक H यहाँ पे जोड़ोगे तो इस पे ये OH में बदल जाएगा। तो बताओ कितने OH हो जाएंगे? 2। फिर एक जलकाणु निकलेगा, फिर वो CHO बन जाएगा और CHO में फिर एक H और एक H ऑक्सीजन पे जोड़ोगे तो बन जाएगा CH3CH2OH। ये बनने वाला है। कैसे? देखो, पहले एक एक जोड़ो, CH3 COH और OH, ये बना। फिर ये जलकाणु निकाल दिया, ये बन गया एल्डिहाइड। फिर एक H यहाँ जोड़ा और एक H यहाँ जोड़ा। देखो, ये और ये एक ही चीज़ है ना, बन गया ऐसे। चलो, तो इस प्रकार से आपको रिएक्शन को कंप्लीट करने का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से प्राथमिक एल्कोहल बनते हैं और एस्टर के अपचयन से 2 प्रकार के एल्कोहल बनेंगे। कैसे? जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 ये दे दिया, आपको कहा गया इसका अपचयन करवाओ। तो आप डायरेक्टली भी करवा सकते हो, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देना। तो CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस HO CH2 CH3, इस बॉन्ड को ब्रेक करके एक H इस पे लगा दो, एक H इस पे लगा दो और फिर इसको तोड़ के एक H यहाँ लगा दो और एक H। तो ये सारी चीज़ें है ना, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर क्या करती है? डिपेंड करती है। विदाउट प्रैक्टिस आप इनको नहीं सीख सकते। तो ये हमने बात कर ली चौथी विधि की, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल व एस्टर के अपचयन से। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन को जोड़ना। ठीक है। नंबर 5, पांचवी विधि है हेलो एल्केन से, और ये विधि हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ी थी। हेलो एल्केन होता है RX, इसकी क्रिया करवाई या तो जलीय KOH के साथ या जलीय NaOH के साथ या नम Ag2O के साथ, तीनों की उपस्थिति में। या तो ये लेना होगा या ये लेना होगा, ये लेना होगा। आपको करना क्या है? X को हटा देना है और उसके स्थान पे OH जोड़ देना है। तो बताओ क्या बन जाएगा? ROH।
तो RX किस में बदल गया, ROH में। कैसे बदला सर, भाई जलीय केओस लोगे तो K पे प्लस होगा, OH पे क्या होगा माइनस, तो OH माइनस R के साथ जुड़ गया और ये X इस K के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, KX। यदि आप NaOH लेते हो तो NaX बनेगा। और Ag2O नम है, नम Ag2O का मतलब होता है कि Ag2O में पानी मिला हुआ है, नमी है। तो देखो AgOH, AgOH नम Ag2O का मतलब होता है AgOH। तो बताओ Ag पे प्लस OH पे माइनस और OH इस R के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ROH, और Ag प्लस X से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, AgX। अब आप कहोगे सर परीक्षा में कैसे प्रश्न आएगा, तो देखो परीक्षा में इस प्रकार से आपको दे दिया जाए तो क्या आप अभिक्रिया को पूरा नहीं कर सकते। जैसे आपको कहा गया CH3 CH2 Cl, इसकी क्रिया करवाई और आपको कहा गया कि Ag2O नम, तो 5-7 बार पढ़ोगे घर पे बैठ के तो निश्चित रूप से आपको याद आ जाएगा कि नम Ag2O का काम होता है Cl हटाकर OH को जोड़ देना। तो बताओ नम Ag2O का मतलब एक तरह से हमें अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, AgOH के साथ। तो Ag पे प्लस OH पे माइनस, इस पे प्लस इस पे माइनस, OH जुड़ गया इस पर और ये Cl Ag से क्रिया करके क्या बनाएगा, CH3 CH2OH प्लस AgCl। एस्टर के जल अपघटन से, एस्टर के जल अपघटन से, ये देखो एस्टर का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, CH3 या मैं लिखूँ RCOOR-, ये एस्टर होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का H हटा के क्या लगा देते हैं, R लगा देते हैं, ठीक है। इसका जल अपघटन करवाना है, जल अपघटन का मतलब जल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवानी है और जल का डायरेक्टली योग हो नहीं सकता, तो जल अपघटन करवाने के लिए हमें उत्प्रेरक के रूप में कोई अम्ल लेना होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे H+, यानी उत्प्रेरक के रूप में अम्ल काम में लेते हैं तो H+ लिख देते हैं। तो इसका जल अपघटन करवाओगे तो देखो कैसे होगा, इसको जल को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं HOH, ठीक है। ये देखो क्या बना, RCOOH प्लस, ये देखो RCOOH प्लस ROH, तो बताओ क्या बन गया, एल्कोहल। और साथ में क्या बना, कार्बोक्सिलिक अम्ल। हमें एल्कोहल बनाना था तो एल्कोहल बन चुका। ये क्या है, RCOOR, इसकी क्रिया करवाई हमने जल के साथ, तो जल का जो H होता है वो RO के साथ जुड़ के ROH बना लेता है और OH इसके साथ जुड़ के क्या बना लेता है, RCOOH। जैसे आपसे बोर्ड परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इस अभिक्रिया को पूरा करो, तो ये अभिक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि ये अभिक्रिया होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अभी अपन ने इसमें क्या नहीं लिखा है, H+। H+ उत्प्रेरक होता है तभी ये रिएक्शन संपन्न होती है। तो आपको इस बॉन्ड को ब्रेक कर देना है और जल ले लेना है HOH, तो OH तो जुड़ जाएगा इसके साथ और H जुड़ जाएगा इसके साथ, तो बन जाएगा CH3 C+O OH प्लस C2H5OH। तो ये क्या बन गया, एथिल एल्कोहल, ठीक है। और लास्ट विधि है नंबर 7। सातवीं विधि जो है वो है एलिफेटिक प्राथमिक एमीन से, प्राथमिक एमीन से। ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने लिया एलिफेटिक प्राथमिक एमीन, तो एलिफेटिक प्राथमिक एमीन का सूत्र होगा RCH2NH2 हमने ले लिया, RCH2NH2। इसकी क्रिया करवाई जाती है नाइट्रस अम्ल के साथ, HNO2 के साथ। RCH2NH2 ये क्या है, ये है एलिफेटिक प्राथमिक एमीन। सर प्राथमिक का मतलब 1 डिग्री अमीन। सर 1 डिग्री अमीन क्या होती है, देखो
हालांकि अपन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन के बारे में चैप्टर नंबर 13 में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर प्राथमिक एमीन लिखा हुआ आ रहा है तो मैं प्राथमिक का मतलब एमीन के संदर्भ में आपको बता देता हूँ। यदि नाइट्रोजन पर एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ हो तो उसे प्राथमिक एमीन कहते हैं। नाइट्रोजन पर 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हो तो उसे द्वितीयक एमीन कहते हैं, और नाइट्रोजन पर 3 एल्किल समूह लगे हुए हो तो उसे तृतीयक एमीन कहते हैं। तो आप यहाँ पर देखो नाइट्रोजन पर एक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब ये एमीन कौन सी है, 1 डिग्री। 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हो तो 2 डिग्री, जैसे ये है, ये 2 डिग्री एमीन है क्योंकि इस पे 2 मेथिल लगे हुए हैं, और 3 लगा दूँ तो ये हो जाएगी 3 डिग्री। तो इसकी क्रिया हमें किसके साथ करवानी है, HNO2 के साथ, या फिर HNO2 के स्थान पर NaNO2 प्लस HCl भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों क्रिया करके HNO2 बना लेते हैं। तो HNO2 या NaNO2 प्लस HCl से क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, NH2 तो हट जाता है और उसके स्थान पे OH आ जाता है, RCH2OH। अब कैसे हुई है अभिक्रिया, देखो ऐसे समझो, RCH2NH2, ये क्या है, HNO2। HNO2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, HON_O, ये HNO2 है, इसका स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया। तो आप देखें यहाँ से जल का अणु निकल गया, नाइट्रोजन गैस निकल गई, और ये OH इस RCH2 के साथ जुड़ गया। तो बताओ क्या बना, RCH2OH, RCH2OH प्लस N2 गैस, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, साइड प्रोडक्ट बनेगा, और प्लस HHO का मतलब हो गया H2O। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एलिफेटिक ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एलिफेटिक के स्थान पर एरोमेटिक एमीन लेते हो तो अभिक्रिया डाईएजोटीकरण हो जाएगी। आपको याद है तो इसी चैप्टर में मैंने आपको डाईएजोटीकरण अभिक्रिया पढ़ाई थी, NaNO2 प्लस, सॉरी उसमें हम क्या लेते हैं, NaNO2 प्लस HCl, और 273 केल्विन से 278 केल्विन तापमान लेते हैं। तो उसके बारे में अभी अपन बात करेंगे वापस से। फिलहाल आप याद रखिएगा कि एलिफेटिक एमीन होनी चाहिए, एरोमेटिक का मतलब होता है बेंजीन वाला नहीं होनी चाहिए, मतलब एनिलीन उसमें नहीं होनी चाहिए, चलेगा। तो इसको मैं वापस से बता देता हूँ। सर परीक्षा में कैसे प्रश्न आएगा, आपको कहा जाएगा कि इस अभिक्रिया को पूरा करो, तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि HNO2 का काम होता है NH2 को हटा के OH लगा देना। तो CH3 CH2OH प्लस कौन सी गैस निकलेगी, N2 प्लस जल का अणु बाहर निकल जाएगा। तो बताओ क्या बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल। अब यहाँ पर मान लो कुछ भी लगा दे वो, तो वो कुछ भी इधर लग जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, यदि यह अभिक्रिया एनिलीन के साथ लिखी जाए, यही बात मैंने पढ़ाई थी आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाई थी मैंने, सैंडमेयर अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, इस प्रकार की जो रिएक्शंस थी उनमें मैंने आपको बताया था कि हम एनिलीन से पहले बनाते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, और उसके बाद में क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इन सबको बनाने की विधियाँ बताई थी। सैंडमेयर अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, बाल-सीमान अभिक्रिया, KI के साथ अभिक्रिया, तो उसमें एनिलीन लिया था। यहाँ पे लिखा था अपन ने NaNO2 प्लस HCl 273 केल्विन से 278 केल्विन। तो यहाँ पर अपना जो बना था कंपाउंड वो था बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। अब एक तो ये है और एक ये है, देखो ये क्या है, एरोमेटिक एमीन, ये है एलिफेटिक एमीन, ये है एरोमेटिक प्राथमिक एमीन, ये है एलिफेटिक प्राथमिक एमीन। इसकी अभिक्रिया अगर आप करवाते हो ना इसके साथ तो अल्कोहल बनता है, प्लस कौन सी गैस बनती है, नाइट्रोजन, प्लस क्या बनता है, जल। तो देखो दोनों में अंतर है, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन की कराओगे तब तो अल्कोहल बनेगा, और एरोमेटिक एमीन यानी एनिलीन की कराओगे तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनेगा। लेकिन मान लो यहाँ पर CH2 हो तो फिर ये वाली अभिक्रिया होगी, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर फिर OH ही लगने वाला है, क्योंकि अब ये जो एमीन है ना
ये एरिल एल्किल एमीन हो गई। एरिल एमीन डाइइलेक्ट्रीकरण शो करता है, एरिल एल्किल हो गया ये, तो ये तो शो करेगा अल्कोहल बनाने वाली विधि। देखिएगा परीक्षा में कैसे प्रश्न आएगा सर। तो परीक्षा में देखो एक तो प्रश्न आता है कि इस अभिक्रिया को पूरा करो, तो ये तो डाइइलेक्ट्रीकरण हो गया, यहां पे टेम्परेचर भी लिखा जाता है, ये तो डाइइलेक्ट्रीकरण हो गया, लेकिन RNH2 लिखा हुआ रहे, यहां पे लिख के देगा NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर नहीं लिखा हुआ रहेगा, या यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा HNO2। तो अब देखो इसमें तो NH2 को बदल देते हैं किसमें, N2 प्लस Cl माइनस में, और इसमें NH2 के स्थान पे क्या लगा देते हैं OH, तो उसमें अल्कोहल बनता है, इसमें बेंजीन डाइज़ोनियम लवण बनता है। फिर इससे हम फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब देखिएगा आपसे ये पूछ लिया जाए कि CH3 CH2 NH2 और यहाँ पे लिख दूँ मैं HNO2, तो अब आपको NH2 के स्थान पे क्या लगा देना है, OH CH3 CH2 OH प्लस N2 प्लस H2। अब आपकी बुक में एक बात लिखी हुई है कि यदि मेथिल एमीन ली जाए, देखो आपको ऐसी दो ही रिएक्शन ध्यान रखनी है, एक तो एथिल एमीन की, ये एथिल ग्रुप है और ये एमीन हो गया, तो एथिल एमीन से तो आपको एथिल अल्कोहल बनाना है, परीक्षा में पूछा जाए तो एथिल एमीन से तो एथिल अल्कोहल बनाना है। लेकिन अगर आपको मेथिल एमीन दे दी जाए तो फिर आपको ये अपवाद है, इसमें आपको डाई मेथिल ईथर बनाना है, ये रट लेना है आपको। आपकी बुक के अंदर ऐसी एक लाइन लिखी हुई है कि जब मेथिल एमीन की क्रिया HNO2 के साथ करवाते हैं तो मेथॉक्सी मेथेन बनता है। क्या बनता है, मेथॉक्सी मेथेन। और एथिल एमीन की क्रिया जब HNO2 से करवाते हैं तो एथिल अल्कोहल। तो ऐसी दो ही रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, और एक कौन सी रखनी है, डाई एजोटीकरण वाली, और उसमें क्या बनता है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। तो टोटल कितनी रिएक्शन हो गई, 3 हो गई। तो आज इस लेक्चर नंबर 4 में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।